कॉपी में भी करना है? नहीं नहीं, कॉपी में नहीं करना है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, लिख लो वैसे इसको, फॉर्मेट है स्टोरी का। ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ, राइट दिस फॉर्मेट इन योर कॉपी। अपनी ग्रामर कॉपी में इस फॉर्मेट को लिख लेना, स्टोरी का फॉर्मेट को, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ स्टोरी का फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो टाइटल आएगा, सिंगल पैराग्राफ, फॉलो द सीक्वेंस, बी इमेजिनेटिव एंड डू नॉट गो आउट ऑफ लॉजिक। अभी आप लोगों की हमेशा स्टोरी कैसी आई है, कुछ इंसिडेंट्स की, बट कुछ अब स्टोरीज ऐसी आएंगी यू हैव टू बी इमेजिनेटिव। आपको कुछ इंसिडेंट दे देंगे, सपोज वंस अपॉन अ टाइम अ गर्ल लॉस्ट हिज पर्स एंड कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, कहते हैं ना रियल बेस्ड स्टोरी की कुछ एक दो लाइंस इमेजिनेटिव। Same thing I have written on the board because it is not visible to you. Now the beginning. Set up the action plot. Gives the background story or build in a way that catches the attention. हमेशा beginning ऐसी करो। Suppose देखो first example is given in your book. अब read the careful the outline, develop these stories. A bunny rabbit dash in the forest की outline दे रखी है, many friends, barking dog, bunny scared went to deer for help. Deer said he was busy. At the last line is written, the dog went away. Okay, now the beginning. Set up the action, plot, background, story, builds a way up, catches attention. देखो, bunny rabbit live in the forest. It is a beginning. उसका action क्या हो रहा है, कहाँ रहता है वो? He lives in the forest. He had a many friends. अब उसका plot पूरा background develop हो रहा है, उसकी कहानी का बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है। फर्स्ट देखो, तीन बॉडी स्टोरी राइटिंग की तीन मेन पार्ट होते हैं, बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। हमेशा याद रखना, टाइटल इज नेसेसरी फॉर द स्टोरी। इफ यू आर गिविंग अ आई कैचेबल टाइटल, इट विल हेल्प टू रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोरी अबाउट। अगर आपको टाइटल ही नहीं लिखोगे, स्टोरी लॉयन एंड माउस की है और आपने लिख कुछ और दिया, कहते हैं ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी हमें आई कैचेबल टाइटल लिखना पड़ता है। What is the meaning of eye catchable? आई कैचेबल मतलब ऐसा ही, आपने देखा हेडिंग्स आती है कुछ ना कुछ, कुछ हेडिंग ऐसी आती है, उनको देखती है हमें उस न्यूज को पढ़ने की इच्छा होती है। यस मैम। उसे कहते हैं आई कैचेबल, मतलब हमारे को जो देखते ही ऐसा लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। He was proud of them. वो किस पे था, वो बहुत प्राउड कर देगा। पूरा बैकग्राउंड सेट हो रहा है स्टोरी का। एक्शन क्या था, एक रैबिट था जो फॉरेस्ट में रहता था और उसका पूरा बैकग्राउंड किस पे, he had many friends, के बहुत सारे दोस्त थे। एंड स्टोरी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे अटेंशन के लिए, उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड he was proud of them। उस पे वो क्या था, बहुत हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करता था। One day, bunny rabbit heard the loud barking of the wild dog. He was very scared. अब ये एकदम पूरा स्टोरी का क्या हो रहा है, एक्शन, प्लॉट, बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है कि धीरे धीरे टेंशन कि हाँ एक रीडर का एक बहुत सारे दोस्त रहते थे और ही वाज वेरी प्राउड ऑफ देम। और एक दिन क्या हुआ, उसने एक बहुत सारे डॉग्स की आवाज सुनी और वो क्या हो गया, ही वाज वेरी स्कैर्ड। आप ये देखना, वाज हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है स्टोरी। यहाँ पे ये नहीं लिखा ही इज वेरी स्कैर्ड, ही वाज वेरी स्कैर्ड। ओके, पास्ट टेंस। और थर्ड देखो, टेंस पे कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, he decided। अब देखो हमेशा यहाँ he decide नहीं है, he decided। he decided to ask for the help। he quickly went to his friend there। अब देखो उसके खूब सारे फ्रेंड्स। अब ये क्या हुआ, मिडिल पार्ट आ गया स्टोरी का। इंसिडेंट और इवेंट एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर मोर टेंशन ऑफ रीडर। अब जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना हो रही है, वो रीडर कौन है, हम पढ़ने वाले रीडर हमको समझा रहा है कि एक मेरे बहुत सारे दोस्त थे और ये स्टार्टिंग हो गई, इसके सेट बैकग्राउंड सेट हो गया, टेंशन आ गया कि हाँ जंगल, बहुत सारे क्या डॉग्स की आवाज सुनी और रैबिट सॉरी बनी क्या हो गया, स्कैर्ड हो गया। अब उसने मिडिल पार्ट, अब इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ
ऐसा हुआ। अब उसके बाद वो इंसिडेंट अब डीपली एक्सप्लेन करेगा। देखो, he went to the deer. He said, dear friend, some wild dogs were chasing me. Can you chase them away from the sharp alders? मतलब आप उनको अपने दांतों से being a very, कहते हैं ना, उनको डरा के अपने से दूर भगा। Deer said, that is right, I can. Right, that is right, I can, but now I am busy. Why don't you ask bear for help? अब उसने स्टोरी में उसने क्या बोला कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर इस समय मैं क्या हूँ, पूरे इंसिडेंट इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। मतलब उसके खूब सारे दोस्त थे, उसको सबसे पहले डॉग के पास गया। डॉग ने क्या बोला कि अभी इस समय आई एम बिजी, जस्ट गो एंड गो टू द बियर फॉर द हेल्प। आप बियर के पास चले जाओ फॉर द हेल्प। पास्ट टेंस वर्ब की फॉर्म पूरी को देखते चलो। जो अपनी वर्ब है टेंस, उसमें देखो हमेशा आप वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेंस। देखो, डिसाइडेड, bunny rabbit run to the bear. My dear friend, you are very strong, please help me. अब वो किसके पास चला गया? bear के पास। Some wild dogs are after me, please chase them away, he requested the bear. bear ने क्या कहा? bear replied, I am hungry, I am sorry, I am hungry, I am tired. अब वो देखो ये मिडिल पार्ट की स्टोरी बन गई। फर्स्ट बिगनिंग थी, इसके खूब सारे फ्रेंड्स थे एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑन देम। और एक दिन क्या होता है, सडनली बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉग्स आते हैं एंड दे स्टार्ट बार्किंग, और रैबिट क्या होता है, स्कैर्ड हो जाता है। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मिडिल पार्ट बना है उसका। उसने पूरे इंसिडेंट और इवेंट को समझा रहा है कि फर्स्ट वो कहाँ गया, किसके पास हेल्प के लिए गया था। He has gone for help, डॉग के पास। फिर डॉग ने क्या बोला कि राइट नाउ आई एम बिजी, जस्ट गो एंड हेल्प, टेक द हेल्प फ्रॉम द बियर। और बियर के पास गया तो उसने क्या बोला, नहीं, आई एम हंग्री एंड आई एम टू टायर्ड, जस्ट गो, he requested, I need to find some food. अब वो प्लीज आस्क मंकी फॉर द हेल्प। अब वो उसने बोला कि आप तो मंकी के पास जाओ, इस समय मैं टायर्ड हूँ, आई एम वेरी हंग्री, आई नीड सम फूड। ये पूरे बॉडी का क्या आ गया स्टोरी का? मिडिल पार्ट। अब देखो एंड हाँ मैम इसमें डियर है, डॉग नहीं। सॉरी मैम इसमें डियर लिखा हुआ है, डॉग की। deer, yes, he went to the deer. फर्स्ट डियर के पास गया, ओके हाँ सॉरी, देन बियर, सेकंड बियर के पास गया था ना बेटा? नो मैम, फर्स्ट तो डियर के पास गया था, सेकंड डियर के पास। हाँ, सेकंड बियर के पास। नाउ थर्ड किसके पास गया? वो मंकी के पास हेल्प लेने। तो पुअर बनी वेंट टू द मंकी, फिर उसके पास वो एलिफेंट, फिर गोड और ऑल अपने खूब सारे फ्रेंड्स थे। अब इसका क्लाइमेक्स और एंडिंग आ गई है। देखो, बनी फेल्ट सैड एंड नोबडी। अब देखो स्टोरी का क्या क्लाइमेक्स और क्या क्लाइमेक्स क्या था? हैप्पी, सैड एंडिंग और मॉरल और अनएक्सपेक्टेड मैनर। इज रेडी, nobody is ready to help him. कोई भी उसका क्या था हेल्प करने। he understood that he had to think of way out. He hid under the bush, he lay still and the wild dog went their way. कहाँ पे जाके छुप गया वो? मैम बुश में। and he still and the wild dog went, वो बुश पे जाके छुप गया। अब देखो उसने क्लाइमेक्स क्या निकाला, अनएक्सपेक्टेड मैनर। एंडिंग क्या सेट हो गया था, वो थोड़ा उसकी किसी फ्रेंड ने हेल्प नहीं करी उसकी। एट द लास्ट उसने क्या सोचा कि आई हैव टू सॉर्ट आउट माय प्रॉब्लम बाय माय सेल्फ। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला उसका स्टोरी का? क्या कंक्लूजन निकाला लास्ट में कि आई हैव टू हेल्प माय सेल्फ। और उसने अपने आप को किस चीज के नीचे हाइड कर लिया? बुश के नीचे। और सडनली उसके बाद क्या हुआ? ऑल द डॉग्स वेंट अवे। एट द लास्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, God help those who help themselves. God उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। ओके, ये सेकंड, अ फ्रेंड टेस्टेड इन मिसफॉर्च्यून कम। कहते हैं ना विपत्ति के समय जब प्रॉब्लम आती है, जब ये सच्चे ट्रू फ्रेंड की क्या होती है? उसकी पहचान होती है। ओके, नाउ ये स्टोरी का एक एग्जांपल था। आई एम राइटिंग, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ स्टोरी। यू आर सपोज टू राइट, या शुड आई राइट ऑन द बोर्ड? इन द एक्सरसाइज यू हैविंग अ स्टोरी। मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ एक और कॉपी के अंदर। द पेज B21,
एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी, रेस्ट ऑफ द 2 एग्जाम्पल यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके? Just take a screenshot of this page. You will write the format in your story about the story writing. Screenshot ले लिया? Yes, ma'am. Okay. Now, read the outlines of the story. Example number B21. B21. Read the outline of the story and develop these outline into story. Also suggest a suitable title. आप लोग क्या करते हो, कई बार मैंने देखा है कि ये स्टोरी की जो लाइंस आती है ना, आप लोग इसके अंदर इज, एम, आर, वाज, देयर लगा के स्टोरी को कंप्लीट करके लिख देते हो. करते हैं ना ऐसा? करते हैं. बट आपको इस स्टोरी को आउटलाइन करके डेवलप करनी है. यू हैव टू राइट अ कंप्लीट स्टोरी. So first you will write the beginning, then the middle part, and end में conclusion होना चाहिए. At the last you have to write the moral. And first title should be eye catchable. Suppose ये story का title क्या हो सकता है? Who will tell me the story title of this example, page number 85? All of you please write your title. खुद लिखो, चलो अपने आप. Write in the chat box. Tejas, unmute yourself and tell me the title of the story. Ma'am, The Hare and the Tortoise. सबसे पहले लिखोगे टाइटल. क्या लिखोगे? Just write in your workbook. The Hare and the Tortoise. Yes, the hare and tortoise. The tortoise and the Yeah. ये क्या हो गया स्टोरी का टाइटल? Okay. Now the lines are. A speedy hare always boasted of the fast running made up the tortoise and Philip and Charlie. इन lines को आपको क्या करना है? You have to develop it. Just write in your workbook. Once there was. बेटा मैं dictate भी कर रही हूँ. It is visible to you? Yes, ma'am. Visible है? Yes, ma'am. Visible है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इतना लिखोगे फिर I will wrap the book. Once there was a hare Pencil. who boasted of how once there was a hare who boasted of how fast he could run. How fast he could run. Once there was there who boasted of who. मैम साइड में फ्लैश आ रहा है. Yes, ma'am. ये बेटा ये लाइट रिफ्लेक्शन है, मुझे खुद करे. अभी भी फ्लैश Ma'am, अभी भी आ रहा है. Yes, ma'am. मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ऐसे देख लो, कोई बात नहीं. इधर ही तो थोड़ा विजिबल हो रहा है रिफ्लेक्शन का. ठीक है, मैं सेकंड चेंज करूंगी फोन पर. अभी तो लिख लो. Ma'am, अभी भी आ रहा है. इस साइड से आ रहा है ना? Yes, ma'am. So once there was a hare who boasted of
how fast he could run. यहाँ पे लिखा है of how fast he could run. डिक्टेट पे तो कर रही हूँ. चला सकते हैं. The tortoise had got fed up. The tortoise had, यहाँ पे लिख देती है, got fed up. अभी भी अब तो क्लियर है ना यहाँ से? Yes, ma'am. Had got fed up of his boosting, The tortoise had got fed up of his boosting. Finally, he challenged the hare to race. He challenged the hare to a race. All the animals in the forest. Please sign. The tortoise had get fed up of his boosting. Finally, he challenged the hare to a race. All the animals in the forest gathered to watch. Gathered to watch. अब ये क्या हो गई? बिगनिंग हो गई. दिस फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? ये स्टोरी का बिगनिंग. इस बिगनिंग में क्या आ गई? Now the middle part of the story. बेटा मैं इसको राइटिंग यहाँ तक ही विजिबल है बोर्ड आपको, है ना? Yes, ma'am. Okay. Just write this paragraph in your copy, in your workbook, कहीं भी लिख लो. कॉपी में भी करना है क्या फिर? कॉपी में नहीं करना. You have to write the story in your workbook. The hare and tortoise started the race. The hare and the started the race. The hare ran for a while. The hare ran for a while. Should I rub the board? Have you written in your book? Yes, ma'am. Everyone, just show me a thumbs up. स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है. अभी, रिदम, जतिन, चेरी, शुभम, तेजस. मैम लिख लिया. पार्थ, जानवी, should I rub the board? Yes, No, ma'am. कौन बोला नो मैम, कौन बोला यस मैम? हाँ, मेरा हो गया. हो गया. एक काम करें, जिसका हो जाएगा वो लास्ट में स्क्रीन शेयर कर देगा. ओके? ओके मैम. When he looked back,
Yes, ma'am. When he looked back, when he looked back, when he looked back, he could not find the, he could not find, he could not find That tortoise. The hare decided to rest, but he fell asleep. The hare decided to rest, but he fell, asleep. ये मिडिल पार्ट आ गया था स्टोरी का. Now tortoise walked and walked. Walked and walked. Never, never ever stopping until he came to finish. He came to finish until he came to finish line. When he looked back, he could not find the river. The hare decided to rest. But he fell asleep. The tortoise walked, never ever stopping until he came to finish line. Now the conclusion, the end of the story. The animal who was cheered loudly for the animals who were watching cheered so loudly for the tortoise that they woke up, that they woke up the hare in your
and begin to run again. And begin to run again. Come on, and begin began to run again, but it was too late. But it was too late. But it was too late. The tortoise had already crossed. The tortoise already crossed the finish line. The finish line. And the moral of the story? Who will tell me the moral of the story? कौन बताएगा moral story का मुझे? Yes, Suman. Unmute yourself and give me the answer. Ma'am, I have a problem. हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैम मैम इधर जो आपने लिखा है ना सॉरी वो दिखाई नहीं दे रहा, रिफ्लेक्शन है। ये वाला पोर्शन में दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। अभी क्लियर है? यस मैम। क्रॉस द फिनिश लाइन। मैं और थोड़ा बोल दे सकती हूँ, ठीक है? इस सेटिंग ही चेंज करनी पड़ती है सारी। ये लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण प्रॉब्लम आ रही है। आप आई थिंक अभी आपको मुझे नहीं दिख रहा रिफ्लेक्शन आ रहा है, है ना? नो मैम। हाँ मैम अब सही है। राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कम ऑन। Do not be so. I know the Angel. Write in the chat box. Angel, unmute. Angel, where are you? Angel. एक तो कैमरा ऑफ करने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों को कि मैम थक जाती कह के फिर। एंजल? यस मैम। moral of the story? Yes ma'am, the moral of the story is that you can be more successful by doing things slowly and steadily than by acting quickly and carelessly. Okay, and more moral by Ansika, moral. Tiffany, unmute.
मैम आप अनम्यूट हो गए। Write in your book now. Yes, ma'am. Slow and steady. Try rub the board. Moral of the story. Slow and wins. Sorry. Okay. Okay, class. And your homework is you have to write it both stories in your book. आपको workbook में लिखनी है कौन-कौन सी? आपने two more stories ना? Can we done B22? हाँ. B22 and B23. B23 and B22. 22 and 23 and 22 also. You can do it. है ना? Okay, ma'am. Now just take a break and Anna, please collect your copies from the school. I think Muskan ma'am is there now. Sixth class, just take a break for the 10 minutes and come back. Bye bye. Palak, school is open. Muskan ma'am. Muskan ma'am. Muskan ma'am. Yeah, good morning, Akshi ma'am. Good morning ma'am. Okay. How are you? I'm fine. Okay, thank you now. Okay, bye. Yeah. You may leave. I'm here for that. Thank you so much. Good morning,